सुख दुख सब गुरु ही सुनाया हो, कहे वशिष्ठ बहु विधि समझाया। वशिष्ठ जी ने क्या बताया महाराज दशरथ को? धीरज धरहु है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ जी बोले कि महाराज धैर्य रखिए, चार पुत्र होंगे और ऐसे पुत्र होंगे जो तीनों लोक में विख्यात होंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र हेतु शुभ यज्ञ करावा। यज्ञ हुआ अयोध्या में। प्रगटे अग्नि चरु कर, वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि जी को बुलवाए और यज्ञ हुआ, श्रद्धा पूर्वक यज्ञ हुआ और अग्निदेव प्रकट होकर के चारू मतलब खीर सोने के कटोरा में लेकर के प्रकट हो गए और महाराज दशरथ जी को दिया गया। ले जाकर के बताया गया कि रानियों को बांट दीजिए। उभया भाग कौशल्या दे, अर्ध भाग कौशल्या दीनी, उभय भाग अधिकर देखिए। बहुत जल्दी जल्दी में रामायण की कथा सुना रहे हैं हम, नहीं तो ये 7 दिन की कथा है, आज ही सुना देना है 1 घंटा के अंदर, तो थोड़ा सा धैर्य से काम लीजिएगा। आधा ले जाकर के कौशल्या जी को महाराज दशरथ जी दे देते हैं। 3 रानियां थी ना, और उभय भाग अर्ध कर लेंगे, जो बाकी बचा था उसको आधा आधा कर दिए और दोनों को दे दिए। ऐसे एक सुनने को मिलता है कि उसी खीर में से एक चिड़िया लेकर के भाग गई, जो अंजना के कान के माध्यम से, ऐसे सुनने को मिलता है, लेकिन ये सत्य है कि नहीं है ये भगवान ही जाने। लेकिन हनुमान जी भी उसी से संबंध रखते थे। हनुमान जी के जन्म की कथा अलग है, जो भस्मासुर से संबंधित है, लेकिन ऐसे
अच्छा देखिए, भगवान के जन्मोत्सव में अशोक बाबू की तरफ से 51 रुपए का दान आया हुआ है और हमारे जजमान जी मनोज बाबू के पुत्र विवेक सिंह, इनकी तरफ से भी 51 रुपए का दान आया हुआ है। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। भगवान का जन्म जो है नवमी तिथि को हुआ, चैत्र महीना था, अभिजीत नक्षत्र था और धीरे धीरे भगवान पलने लगे। कछुक काले बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुख। देखिए कुछ समय बीता, धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। अच्छा देखिए, उदय नारायण सिंह जी की तरफ से 101 रुपए का दान आया हुआ है। ठाकुर जी की कृपा दृष्टि उन पर बनी रहे, उनके परिवार पर बनी रहे। ये सब लोग मुकुंदे छापर के हैं ना, चलिए ठीक है। अच्छा एक गुप्त दान आया हुआ है जिसमें नाम नहीं है। ये गुप्त दान दाता पर भी भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे। अच्छा महाराज जी, सिसवा बाजार से सुकुल जी, इनके तरफ से तो आशीर्वाद आया हुआ है 101 रुपए का। आकर के जब बैठ जाते हैं तो इतनी खुशी होती है, क्या कहें हम। उतना दूर से इतने बुजुर्ग आदमी, एक दिन हमसे बात हुई थी, उस दिन हम निवेदन किए कि आप जरूर आइए। जानते हैं कथा सुनने के लिए एक आदमी काफी होता है, लेकिन श्रोता होना चाहिए। बस अकेले कोई सुने, लेकिन श्रोता के रूप में बढ़िया से सुने। तो चलिए, उनको बार बार प्रणाम है और ठाकुर जी की कृपा दृष्टि इनके भी परिवार पर बनी रहे। समय मिला तो एक दिन इनके घर भी चल के आशीर्वाद ले लिया जाएगा। देखते हैं, समय का ही बहुत कष्ट है मेरे पास, क्या करें। परम मनोहर चरिता पारा, खेल ही खेल चालू सुख। परम मनोहर चरित्रा पारा, चौपाई में सुन रहे हैं तो थोड़ा सा हिंदी सुन लीजिए इसका। जब जिस घर में बच्चे ना हो, उस घर में अगर किलकारियां गूंजने लगती है तो कितनी खुशी की बात होती है, सोचिए। और 4-4 सुकुमार खेल रहे हैं। कौशल्या जब बोला न जाई, मैया जी कौशल्या जी जब जाती हैं इन बालकों को पकड़ने के लिए, तो ठुमुक ठुमुक चलते हुए भगवान के पैरों में पैजनी थी, जो छम छम करते हुए छोटे से बालक का भागना कितना अच्छा लगता है। ये क्या भगवान की प्रशंसा हम कर पाएंगे।
भोजन करत चपल चिता अवसर पाए भाजी चले किलकत मुख दधियो दन लपटाए। दधी और ओदन यानी कि दही और भात मुंह में लगाए हुए ये लोग खिला रहे हैं, महाराज दशरथ खिला रहे हैं, कौशल्या मैया खिला रही हैं। लेकिन जैसे भोजन करत चपल चीता, चपल चीता भगवान कुशाग्र बुद्धि वाले थे। इतना अवसर पाए, देख रहे हैं कि मैया किधर देख रही है, पिताजी किधर देख रहे हैं, भाजी चले भाग लिए वहां से। किलकत मुखा, किलकारियां मारते हुए मुख दधी ओदन लगता है, दही और भात लगा करके भगवान वहां से भाग लिए। अच्छा, एक गुप्त दान आया हुआ है, ठाकुर जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। समय के अनुसार विश्वामित्र जी आते हैं और राम और लक्ष्मण जी को लेकर के चल देते हैं। वहां जाकर के भगवान ताड़का का वध करते हैं। जो ऋषियों के यज्ञ में हाड़ मांस सुबाहु और मारीच ताड़का तीनों मिलकर के डाला करते थे, तो भगवान ताड़का को मारते समय थोड़ा सा हिचकिचाते हैं, लेकिन विश्वामित्र जी का आदेश है। वो बताते हैं कि क्षत्रिय कभी नारी पर हाथ नहीं उठाते हैं। देखिए क्षत्रिय कुल की बात कितनी बड़ी है, मर्यादा आप लोगों की। लेकिन विश्वामित्र जी बताए कि अगर अत्याचारी नारी हो तो अस्त्र शस्त्र उठाने में कोई बात नहीं है, लेकिन अगर अत्याचार ना होता हो तो अगर उठा लिए तो परिवार का विनाश हो जाता है। ये भी बात है। सुबाहु को भी मार गिराए भगवान, और मारीच को मारे नहीं। देखिए भगवान की कैसी लीला है। मारीच को एक बाण पर बिठा करके लंका भेज दिए। क्यों भेज दिए? जब बाण एक ही है कि उससे ताड़का मर सकती है राक्षसी, और मारीच भी मर सकता है, सुबाहु मर सकता है, तो मारीच क्यों नहीं मरेगा? लेकिन आगे के कार्यकलापों के लिए उसको वहां भेज दिए भगवान। और उसके बाद धीरे धीरे भगवान बढ़ रहे हैं और अहिल्या जी के पास जाते हैं, जहां पत्थर बनी हुई अहिल्या है। अपने चरण रज से अहिल्या को तार देते हैं, स्वर्ग को प्राप्त होती हैं। और वहां से भगवान सीधे जनकपुर धाम पहुंचते हैं। वहां पर इनके घर अयोध्या में कोई बुलावा नहीं था, लेकिन फिर भी भगवान राम और लक्ष्मण जी थोड़ा सा जगह होता तो चलते ना। सीता जी को अभी नहीं साथ घुमाना है। चलिए आप लोग आराम से बैठ रही है, जगह का थोड़ा सा कमी है। चौकी का तो गौर लगेगा तो देखा जाएगा। चरण दबाते हुए भगवान कहते हैं कि हे गुरुवर, अगर आदेश हो तो लक्ष्मण जनकपुर देखना चाहते हैं तो क्या कर शुरू हो गया। पंखा नहीं है, बक्सा चरचरा रहा है।